अगर आपको सच में 1 से 2 मिनट के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है, तो थ्रेड मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर थ्रेड मेथड के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बिगिनर को क्या चाहिए, कैसे समझना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्लियर नहीं होता और यहीं पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही बेसिक फाउंडेशन बनाएँगे। अगर आप बिगिनर हो और थ्रेड मेथड को कंप्लीटली सीखना चाहते हो, तो ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। अगर बीच का पार्ट स्किप कर दिया तो कंसेप्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये वीडियो सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट के लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, यहाँ सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। और याद रखो, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तभी हम इसका नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आएँगे। तो वॉच केयरफुली, नोटबुक लेकर बैठो और प्रॉपर्ली कंसेप्ट को समझो। ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसे थ्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या ये सर्कुलर अरेंजमेंट थ्रेड को कैसे जस्टिफाई करता है, ये देखने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस फिगर में, तो ये हमारा 8 पर्सन्स का सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें कि आठों पर्सन जो इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, या इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं। ओके, तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि एच के इमीडिएट राइट में कौन है या एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ठीक है, या एच के सेकंड राइट में कौन है या जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो वो बताने का पहले मुझे क्या करना होगा, इन सब का राइट का डायरेक्शन क्या होगा या इन सब का लेफ्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ये पता करना होगा। क्योंकि सारे के सारे पर्सन जब वो एक ही डायरेक्शन में फेस करें, दैट इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो यदि किसी एक का भी डायरेक्शन पता चल जाए तो हम लोग सारे का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो अगर फेस इनसाइड द सेंटर है या इनसाइड द सर्कल है, तो हम नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए ई, क्योंकि यहाँ पर से डायरेक्शन बता पाना आसान होगा, तो ई का जो राइट डायरेक्शन होगा, ई का जो राइट डायरेक्शन है, ये है हमारा ये वाला, ये है ई का राइट डायरेक्शन और ये है ई का लेफ्ट डायरेक्शन। तो अगर बोला जाए ई के राइट में कौन है, तो ई के राइट में डी है, दैट इज डी ई के मिडिल राइट में है। ई के सेकंड राइट में कौन है, तो ई के सेकंड राइट में सी है। ई के मिडिल लेफ्ट में एफ है। सिमिलरली डी का राइट हो गया हमारा ये और डी का लेफ्ट हो गया हमारा ये। ठीक है, यानी कि डी के लेफ्ट में ई है, डी के लेफ्ट में ही एफ है। तो देखा जाए तो ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये है हमारा राइट डायरेक्शन, ये है हमारा राइट का डायरेक्शन। और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है ऐसे, ये है हमारा लेफ्ट का डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे पूछा जाता है कि ए का जो है वो राइट कौन सा होगा या ए के सेकंड राइट का कौन है, क्योंकि राइट ऐसे चल रहा है तो ए का फर्स्ट राइट ये हो गया, ए का सेकंड राइट जी हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए जी का थर्ड लेफ्ट कौन सा है, तो क्योंकि लेफ्ट ऐसे चल रहा है तो जी का फर्स्ट लेफ्ट एच, सेकंड लेफ्ट ए, थर्ड लेफ्ट बी। क्लियर? तो अक्सर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होती है कि राइट लेफ्ट में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड मेथड का यूज़ करते हैं। और थ्रेड मेथड ना ही सिर्फ इन कन्फ्यूजन को क्लियर क्लियर करता है, बल्कि थ्रेड मेथड जो है वो क्वेश्चन को और सिंपल बना देता है। ठीक है, तो थ्रेड मेथड को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे थ्रेड मेथड होता क्या है। ठीक है, नाम क्यों पड़ा इस मेथड का, थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये किसका बना है, एक थ्रेड का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, एक थ्रेड का बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसा ही एक थ्रेड पर बना होगा। तो जैसा अरेंजमेंट पर्सन्स का बोर्ड पर है, वैसा अरेंजमेंट इस थ्रेड पर भी बना हुआ है। ठीक है, तो बस हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इस थ्रेड को तोड़ने वाले हैं, बीच में से कहीं से भी आप तोड़ सकते हैं। सपोज करो हमने यहाँ से तोड़ा, कहाँ से तोड़ा, डी और ई के बीच से। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, मैंने तोड़ा ये डी और ई के बीच से। क्लियर? और इसको क्या कर दिया मैंने, सीधा कर दिया मैंने। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट दिख रहा है मुझे, आप देख पा रहे होंगे, उस अरेंजमेंट को मैं बोर्ड पर बनाता हूँ सबसे पहले। एक, दो, चार, पाँच, छः, सात, ये रहा हमारा 8। ठीक है, ई, एफ,
जी, एच, ए, बी, सी, और ये रहा हमारा डी। ये सारे का सारा डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ। क्लियर है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा इस थ्रेड को ब्रेक करने के बाद क्या जो कन्फिग्रेशन मुझे मिला वो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया। क्योंकि ये जब थ्रेड ये सर्कल था ये, ठीक है, और इस सर्कल को तोड़ करके एक स्ट्रेट करने के बाद ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी भी सर्कुलर बेस्ड पैटर्न को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस बेसिकली हमें यहाँ देखना ये है कि ये जो अरेंजमेंट है इसे कैसे जस्टिफाई करना है। इस वीडियो में बेसिकली मुझे इतना ही देखना है। क्लियर? लो, क्योंकि ये सारा का सारा डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, यानी कि साउथ डायरेक्शन है। अगर साउथ डायरेक्शन होता है तो उसका ये वाला डायरेक्शन होता है वो होता है हमारा कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन होता है हमारा राइट डायरेक्शन। अगर कोई पर्सन साउथ में बैठा हुआ है तो उसके लेफ्ट ये होगा और उसके राइट ये होगा। ओके, अगर इस फिगर से देखा जाए ये जो स्ट्रेट लाइन जो अरेंजमेंट है इसका, ठीक है, तो क्योंकि मैंने ब्रेक किया है इसे डी और ई पर, ठीक है, तो अगर डी और ई पर ब्रेक किया है तो डी और ई जो है ये इस स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो जहाँ से भी हम लोग ब्रेक करते हैं किसी भी सर्कल को, ठीक है, तो उस वहाँ पर जो पर्सन्स बैठे होते हैं वो दोनों कहाँ पर चले जाते हैं, एंड पर चले जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सी बात। अगर देखा जाए कि ए के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो ए का लेफ्ट कौन होगा, क्योंकि साउथ में है तो ए का लेफ्ट ये होगा, तो ए का सेकंड लेफ्ट अगर यहाँ से देखा जाए तो ए का सेकंड लेफ्ट है सी। इस पिक्चर से देखते हैं तो लेफ्ट ऐसे चल रहा है तो ए का फर्स्ट लेफ्ट बी, सेकंड लेफ्ट सी। फिर एच का और थर्ड राइट देखते हैं। राइट तो ये इधर चलेगा, एच का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। एच का थर्ड राइट है ई। फिगर से देखते हैं एच का थर्ड राइट किधर है, राइट, क्योंकि ऐसे चलना है तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो एच का थर्ड राइट है ई। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, किसी का भी राइट लेफ्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो इसको जस्टिफाई करेगा। यहाँ से जो राइट लेफ्ट का डायरेक्शन निकलेगा वही राइट लेफ्ट का डायरेक्शन यहाँ पर भी होगा। क्लियर है ना? अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एंड पॉइंट्स पर। अगर पूछा जाए कि ई के राइट में कौन है, ई के लेफ्ट में तो एफ है, लेकिन ई के राइट में तो इधर कुछ नहीं दिख रहा। ई के राइट में इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो ई के राइट में कौन है, यहाँ पर डी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ई और डी ये दोनों एक जगह था और एक जगह से ये दोनों क्या हुआ, अलग होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई के इधर अगर कुछ नहीं है तो ई का हम लोग ई का राइट किसको मानेंगे, डी को मानेंगे। तो ई का जो फर्स्ट राइट है वो क्या कहलाएगा, डी। ई का फर्स्ट राइट क्या कहलाएगा, डी। ठीक है, ई का सेकंड राइट, ई का फर्स्ट राइट डी, तो ई का सेकंड राइट सी। यहाँ से भी देख सकते हैं ई का सेकंड राइट सी। ठीक है, ई का थर्ड राइट, ई का फर्स्ट राइट डी, सेकंड राइट सी, थर्ड राइट डी, का थर्ड राइट फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ई का थर्ड राइट क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है? ओके, अभी जो हम लोगों ने अरेंजमेंट देखा था वो कुछ ऐसा था, यानी कि डी जो था वो हमारे राइट हैंड में था और ई जो है हमारे लेफ्ट हैंड में था। अगर हम क्या करें, इस अरेंजमेंट को ऐसे उलट दें, यानी कि ई को हम कर दें राइट हैंड में और डी को कर दें लेफ्ट हैंड पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे का सारे का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होगा जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस अरेंजमेंट को बोर्ड पर बनाएंगे और देखेंगे क्या ये अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। ओके ना, तो ये हो गया हमारा ई। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा जी, ये हो गया हमारा एच, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा डी। क्योंकि हमने कट किया था डी और ई के बीच से, तो डी और ई हमेशा एंड पर ही आना है। ओके, तो अगर इस फिगर को देखें हम ध्यान से, तो ये सारे का सारा जो है नॉर्थ का डायरेक्शन है। और अगर नॉर्थ का डायरेक्शन को देखा जाए
तो ये होता है नॉर्थ के लिए राइट और ये होता है नॉर्थ के लिए लेफ्ट। ओके, अगर एक यूनिट राइट में पूछा जाए कौन है, तो एक यूनिट राइट में है एच। इस फिगर से देखें तो एक यूनिट राइट, राइट वाला डायरेक्शन ये है, तो एक यूनिट राइट है एच। रिपीट जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ के सेकंड लेफ्ट में है यहाँ से एच। अगर एफ को देखा, एफ यहाँ पे एफ का सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट जी, सेकंड लेफ्ट एच, यानी कि इसे भी जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। डी के राइट में कौन होगा, डी के राइट सी होगा, डी के राइट में सी है। डी के लेफ्ट में कौन है, डी के लेफ्ट अगर देखा जाए तो इधर, इधर अगर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कहाँ बढ़ जाएंगे, वापस इधर बढ़ जाएंगे। अगर इधर कुछ नहीं है तो वापस सीधा यहाँ बढ़ जाएंगे। तो डी के इमरेट लेफ्ट में कौन है, ई है। डी के इमरेट लेफ्ट में ये है, जैसा कि आप लोग फिगर से देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्सन जो है, सारे का सारा पर्सन इनसाइड द सेंटर फेस कर रहा है या सर्कल के इनसाइड फेस कर रहा है, तो हम थर्ड मेथड जब में उसको बनाएंगे, तो हम या तो सारे का सारा का डायरेक्शंस नॉर्थ की तरफ बना सकते हैं या सारे का सारा डायरेक्शंस साउथ की तरफ बना सकते हैं, ठीक है। हमारे अरेंजमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए या कुछ इजी लगे हम हमें ये थ्रेड मेथड, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट करना बहुत ईजी होता है। तो पहला कन्वीनियंस यहाँ से ये निकला कि अगर पर्सन जो है, या तो पूरा का पूरा पर्सन सेंटर की तरफ फेस करके बैठा होगा सर्कल में, तो थर्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सबको एक नॉर्थ का डायरेक्शन में बना देंगे। आप साउथ का डायरेक्शन में बना सकते हैं, बट नॉर्थ का डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर सारा का सारा पर्सन आउटसाइड द सर्कल फेस करके भी बैठा हो, अगर सारा का सारा पर्सन आउटसाइड द सर्कल फेस करके भी बैठा हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम सारे के सारे को नॉर्थ डायरेक्शन में ही बना सकते हैं थर्ड मेथड में, ठीक है। ओके, ना अब बात आती है कि यहाँ पर अपोजिट का कंसेप्ट आता है। जैसे कि ए के अपोजिट कौन है, ई है। ए के अपोजिट कौन है, ई है। तो इस थ्रेड वाले स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रेट लाइन में हम कैसे पता करेंगे कि ए के अपोजिट कौन है, ठीक है, या कैसे हम दिखाएंगे कि ए के अपोजिट कोई है, तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 8% का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ए के अपोजिट ई है, तो इसका मतलब ए से कितना छोड़ के ई है, 3 छोड़ के। इधर से भी देखें तो 3 छोड़ के ई है, और राइट से भी देखें तो 3 छोड़ के ई है। तो थर्ड में हम लोग जब भी बनाएंगे अपोजिट को 8% का अरेंजमेंट, तो ए से 3 छोड़ के किसको बनाएंगे, ई को बनाएंगे। तो ए से 1 2 3 छोड़ा, तो ये ई मिल जाए। इसका मतलब ए और ई क्या है, अपोजिट है। क्लियर। इधर से आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 छोड़ के क्या है हमारा, ई है, यानी कि ए और ई क्या है, अपोजिट है। यहाँ से देख सकते हैं जी से 3 छोड़ के कौन है, जी से 1 2 3 छोड़ के कौन है, सी है। इसका मतलब जी के अपोजिट कौन है, सी है। यहाँ से भी देख सकते हैं जी के अपोजिट कौन है, सी है। तो इस तरह करके हम अपोजिट के कंसेप्ट पर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और एक भी इम्पोर्टेंट बात, जो भी पर्सन एंड पर होगा, वो एक दूसरे का क्या होगा, इमीडिएट नेबर्स होगा। जो ही पर्सन एंड पर होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, इमीडिएट नेबर्स होगा। ओके ना। अब हमारे पास दूसरा फिगर है, जिसमें कि एक पर्सन सर्कल में बैठे हुए और ये आठों जो है रेंडमली फेस करके बैठा हुआ है। ए का डायरेक्शन आउटवर्ड है, बीच इनसाइड द सर्कल देख रहा है, सी आउटसाइड द सर्कल देख रहा है, ठीक है, ई इनसाइड द सर्कल देख रहा है, ठीक है। तो अब आती है बात कि मेन कंफ्यूजन राइट और लेफ्ट का यहाँ पे अराइज होता है। यहाँ पे इंडिविजुअली सबके लिए हमें अलग अलग राइट और लेफ्ट लगाना पड़ता है। अगर ई का राइट को देखा जाए तो ई के लिए राइट होगा ये, और ई का इमीडिएट लेफ्ट होगा ये। लेकिन अगर एफ का राइट देखा जाए तो एफ का राइट होगा हमारा ये, और एफ का लेफ्ट होगा हमारा ये, ठीक है। तो इस जब रैंडमली फेस करके बैठ जाते हैं पर्सन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, तो उस टाइम राइट और लेफ्ट में हम थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो थर्ड मेथड जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ता है। तो फिर इस फिगर के लिए हमारे पास एक मॉडल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हें ब्रेक करने वाले हैं, और इसको ब्रेक करके क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम ब्रेक करने वाले हैं इसे डी और ई के बीच से, ठीक है। डी और ई के बीच से ब्रेक किया हमने, और ये एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट क्या कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के बाद कुछ पर्सन्स का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, कुछ पर्सन्स का फेस जो है वो साउथ की तरफ है। क्लियर है ना। तो अब हम इसे बनाने वाले हैं बोर्ड पर, और देखते हैं क्या ये इस फिगर को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। 1 2 3 4
4 6 7 और ये रहा हमारा 8। तो डी जो है वो लेफ्ट एंड पे आया था। सी, ये हुआ हमारा बी, ये हमारा ए, ठीक है। ये है हमारा एच, ये है हमारा जी, और एफ है ऊपर की तरफ, और ई है नीचे की तरफ। एक बार फिर से देख लीजिए इसे। यहाँ डी है ऊपर की तरफ, सी है ऊपर की तरफ, बी है नीचे की तरफ, ए है ऊपर की तरफ, एच है नीचे की तरफ, जी है नीचे की तरफ, एफ है ऊपर की तरफ, और ई है नीचे की तरफ। ओके। अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर पूछेंगे ए के सेकंड राइट में कौन है, तो ए नॉर्थ की तरफ है, तो ए का सेकंड राइट कौन होगा? जी होगा। यहाँ से देख लेते हैं, ए इधर की तरफ है और ए का राइट कौन सा है? ये है, तो ए का सेकंड राइट कौन होगा? जी होगा। यहाँ से जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। डी का इंडेट लेफ्ट, डी का इंडेट लेफ्ट कौन है? ई है, तो ई जो है वो डी का क्या है? इमिडिएट लेफ्ट है, क्योंकि डी आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है। यहाँ पर डी का लेफ्ट राइट पता लगाना थोड़ा सा है कंफ्यूजन में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ अगर देखें, इस स्ट्रेट लाइन में देखें, तो हमें आसानी से पता चल पा रहा है कि डी का लेफ्ट है कौन? ई, ठीक है। डी का लेफ्ट है कौन? ई है, ठीक है। और ई का लेफ्ट कौन है? डी है, क्लियर, क्योंकि ई नीचे की तरफ फेस किया हुआ, और साउथ के लिए जो लेफ्ट का डायरेक्शन होता है ये वाला, ठीक है। अगर बात करें अपोजिट की, अगर पूछा जाए कि बी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो 8% के अरेंजमेंट में अपोजिट वाला जो कंसेप्ट होता है, जैसे कि अगर 8% से सर्कल में, ठीक है, तो किसी एक के अपोजिट हमें देखना है, तो वो कितने परसेंट के बाद आएगा? 3% के बाद आएगा। यानी कि अगर बी का अपोजिट देखना है, तो बी से 3% के बाद जो बैठा होगा वही बी का क्या होगा? अपोजिट होगा इस सर्कुलर रीजन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में बी का 3% छोड़ के कौन है? 1 2 3 एफ है, तो बी के अपोजिट कौन होगा सर्कल में? एफ होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बी के अपोजिट कौन है? एफ है। अगर पूछा जाए मुझसे कि डी के अपोजिट कौन है, तो डी से 3 छोड़ के देख लेते हैं। 1 2 3, 3 छोड़ के देख लिया, डी से एच, इधर से भी देख देख सकते हैं हम, ठीक है। इधर से 1 2 3, इधर से दे रहा तो एच, तो डी से 3 छोड़ के कौन है? एच, यानी कि डी के अपोजिट में कौन है? एच है। ओके। तो अभी जो हमने देखा कि पर्सन यदि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में रेंडमली फेस करके बैठे हुए हैं, यानी कि कोई अंदर कोई बाहर की तरफ फेस किया हुआ है, तो थ्रेड से हम स्ट्रेट लाइन में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल को, तो ये उसे भी जस्टिफाई कर रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि थ्रेड मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सारे पर्सन इनसाइड फेस किए हुए हैं, या सारे पर्सन अगर आउटसाइड फेस किए हुए हैं, या कुछ इनसाइड और कुछ आउटसाइड फेस किए हुए हैं, तो सारे तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? थ्रेड के मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। सपोज कि अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कुछ पर्सन जो साइकिल में बैठे हुए हैं, और सारे के सारे का पर्सन का जो फेस है वो इनसाइड द सेंटर है, ठीक है। तो उसे थ्रेड मेथड्स के थ्रू जब हम बनाएंगे, तो जब हम उसे स्ट्रेट लाइन में बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो सारे के सारे पर्सन्स को नॉर्थ फेस की तरफ बना सकते हैं, या सारे के सारे पर्सन्स को साउथ फेस की तरफ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि कुछ पर्सन्स बैठे हैं और सारे के सारे पर्सन जो है इस तरफ फेस करके बैठे हैं इनसाइड द सेंटर, ठीक है। तो जब इसे हम थ्रेड की मदद से एक स्ट्रेट लाइन में तोड़ेंगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सभी पर्सन्स को ऐसे बैठा सकते हैं, ठीक है। सभी पर्सन्स को ऐसे भी बैठा सकते हैं, या सारे पर्सन्स को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे का जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सब आठ, तो ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन नॉर्थ की तरफ फेस करके बनाना जो है वो ज़्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइट और लेफ्ट वाला कंसेप्ट जो है इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और यही नहीं, अगर सारे के सारे पर्सन जो है वो आउटसाइड द सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं, यदि सारे के सारे पर्सन जो है वो आउटसाइड कर फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? सारे को या तो नॉर्थ की तरफ बना सकते हैं, या सारे को साउथ की तरफ बना सकते हैं, जब उसको एक स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। सिमिलर इज द केस फॉर पर्सन फेसिंग आउटसाइड इन सर्कुलर अरेंजमेंट। ओके। तो पहला बात तो ये था हमारा, ठीक है।
अगर पर्सन जो है वो रैंडमली फेस करके बैठे हुए हैं सर्कल में, यानी कि कुछ पर्सन जो वो इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं, कुछ पर्सन जो है वो आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में कैसे बनाएँगे? तो इस केस में भी हम लोग क्या करना है, इस केस में बनाने के लिए हम लोग 5, 6, 7, 8, 4 तो जब पर्सन जो का फेस है कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दिखाएँगे। ठीक है, पहले यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिखाएँगे। हम लोग इस केस में क्या करते हैं, एज़्यूम कर लेते हैं कि ये कोई एक पर्सन को एज़्यूम कर लेते हैं कि वो नॉर्थ में दिए नॉर्थ डायरेक्शन करके बैठा है या साउथ डायरेक्शन करके बैठा हुआ। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया हुआ भी रहे कि इन साइड बैठा हुआ है या कुछ पर्सन्स का डायरेक्शन दिया हुआ भी है, फिर भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन लेकर के नहीं बनाएँगे। हम लोग सिर्फ़ एक पर्सन का डायरेक्शन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? फर्दर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आखिर वो होता है। क्लियर है? क्वेश्चन के थ्रू वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कांसेप्ट ऑफ अपोजिट, यानी कि अगर पर्सन जो है अपोजिट बैठा हुआ है किसी पर्सन के, ठीक है? तो उससे हम लोग स्ट्रेट लाइन में कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं। सपोज़ अगर ये हमारा 4 पर्सन्स का अरेंजमेंट है, तो इस केस में अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो इसके अपोजिट जो पर्सन है वो इससे एक छोड़ के बैठा हुआ है। यानी कि 4 पर्सन्स के अरेंजमेंट में अपोजिट पर्सन्स के बीच 1 का गैप होता है। सिमिलरली यहाँ देख पा रहे हैं ये अपोजिट है एक-दूसरे के, यहाँ पर 2 का गैप है, ये अपोजिट है एक-दूसरे के, यहाँ पर 2 का गैप है और ये है 6 पर्सन का अरेंजमेंट। तो 6 पर्सन्स के अरेंजमेंट में अपोजिट पर्सन्स के बीच 2 का गैप हो रहा है, ठीक है? और ये है 8 पर्सन का अरेंजमेंट, 8 पर्सन के अरेंजमेंट में अपोजिट पर्सन्स के बीच 3 का गैप हो रहा है, ये है अपोजिट, इसके बीच 3 का गैप हो रहा है। तो 8 पर्सन्स के अरेंजमेंट में अपोजिट पर्सन के बीच 3 का गैप होता है, ठीक है? तो ये कैसे मुझे याद रहेगा कि 4 पर्सन्स के अरेंजमेंट में अपोजिट पर्सन्स के बीच 1 का गैप होता है और ये यूज़फुल कहाँ है? अगर हम इसे सपोज़ करो थ्रेड में बनाने जा रहे हैं, सपोज़ ये हमारा थ्रेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर ये हमारा थ्रेड में बनाने जा रहा है ये हम, तो अगर यहाँ पे अपोजिट देखना है हमें, ठीक है? तो हम 2 पर्सन छोड़ के अपोजिट करेंगे, यानी कि इसके अपोजिट ये होगा, इससे 2 छोड़ कर के, ठीक है? और 4 पर्सन के अरेंजमेंट में क्या होगा? 1 छोड़ के अपोजिट होगा। अगर 1, 2, 3, 4 तो आपको पूछा जाए कि इससे अपोजिट कौन है? तो इसके अपोजिट ये होगा क्योंकि इससे छोड़ 1 छोड़ कर के ये है, ठीक है? तो अब बात आती है कि याद कैसे रखें कि 4 पर्सन के अरेंजमेंट में जो है वो 1 का गैप होता है, 6 के एक अरेंजमेंट में 2 का गैप होता है, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है कि नंबर ऑफ गैप्स, ठीक है? वो होता है n/2 माइनस 1 वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, क्लियर? तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम ले लेते हैं, यानी कि अगर सर्कल में 4 पर्सन्स बैठे हुए हैं, तो गैप क्या बनेगी? अपोजिट पर्सन के बीच जो गैप होगा वो क्या होगा? 4/2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 का गैप होगा। तो अपोजिट पर्सन्स के बीच 1 का गैप होगा कब? जब 4 पर्सन्स बैठे हुए हैं। अगर 6 पर्सन्स बैठे हुए हैं तो गैप कितने का बनेगा? अपोजिट पर्सन्स के बीच। तो ये होंगे 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो जब 6 पर्सन्स सर्कल में बैठे हुए हैं, तो जो अपोजिट पर्सन है, उनके बीच का गैप कितना होगा? उनके बीच का गैप 2 होगा। जैसे 6 पर्सन्स हैं, तो ये दोनों अपोजिट पर्सन्स हैं, तो इनके बीच कितने का गैप है? 2 पर्सन्स का गैप है। क्लियर? उसी तरह जब हमारे पास 8 पर्सन है सर्कल में, तो उनके बीच कितना का गैप होगा? ये होगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 का गैप होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये सपोज़ एक 8 पर्सन्स है हमारे इस सर्कल अरेंजमेंट में, ठीक है? ये है अपोजिट पर्सन्स, ये दोनों अपोजिट पर्सन्स, ये दोनों के बीच कितने पर्सन का गैप है? 3 का गैप है, ठीक है? सिमिलरली अगर 10 पर्सन्स है हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो इनके बीच कितने का गैप होगा? 5 माइनस 1 यानी कि 4 का गैप होगा। क्लियर? तो अगर सर्कल में इवन नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में इवन नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हम लोग अपोजिट पर्सन के बीच कितने पर्सन का गैप होगा इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है? बशर्ते कि n क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे थ्रेड मेथड से, ठीक है?